Recording in progress. सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर जयवंत और जारी नाम में मैं एक बार फिर आप सबका, हम सबकी इस यहोवा फैमिली फेलोशिप में वेलकम करता हूं। और ये आशा, उम्मीद और ये विश्वास रखता हूं कि हम सब अपने घरों में अच्छे हैं, सेफ हैं, पूरे दिन अच्छे से रहे। खुदा ने हमारी सारी जरूरतों को पूरा करा, अच्छी तबीयत, अच्छी हेल्थ दी और अच्छे से आज का दिन निकाला है। और ये शाम का एक अच्छा सुंदर वक्त हमें दिया है कि हम उनकी उपस्थिति में एक बार फिर उसकी हुजूरी में आ सकें, उसके नाम को ले सकें और अपनी प्रार्थनाओं को उनके सामने रख सकें और अपनी हमदो सना, अपनी स्तुति के द्वारा उस जलाली पाक नाम को सबसे ऊंचा कर सकें। तो आइए हमारी इस आत्मिक संगति को, इस फैमिली फेलोशिप को स्टार्ट करते हैं। और मैं बिट्टी दी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मीटिंग को स्टार्ट कराएं। ओवर टू दी। थैंक यू मोनी। आइए हम खुदा बाप का धन्यवाद करते हैं एक और इस सुंदर दिन के लिए जो उन्होंने हमारे जीवन में जोड़ा, पिता परमेश्वर ने। और हम सब यहाँ इकट्ठे हुए संध्या के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम दुआ चाहते हैं कि वो हमारे बीच में हो और हमारे जीवन के द्वारा उसको महिमा और बड़ाई मिले। इसी के नाम को ऊंचा करने के लिए और ऊंचा करने की मनसा से हम आज की मीटिंग को शुरू करते हैं। और मीटिंग को शुरू करने के लिए मैं ओपनिंग प्रेयर के लिए मिसेस डोरेनिका मैसी को इनवाइट करूंगी कि वो ओपनिंग प्रेयर में हमारी सहायता करें। ओवर टू यू। सबको जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर आपका, प्रभु जी। इस संध्या के समय पिता परमेश्वर एक बार फिर आपकी हुजूरी में आते हैं पिता परमेश्वर। एक बार फिर पिता परमेश्वर ये जो परिवार आपकी हुजूरी में पिता परमेश्वर आता है पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमने से हर एक को भला चंगा स्वस्थ रखा पिता परमेश्वर। हर एक को पिता परमेश्वर अपने खतरों से बचा के रखा, हर एक को तकलीफ और परेशानियों से बचा के रखा पिता परमेश्वर। वो आज का दिन पिता परमेश्वर हमारे जीवन में दिया प्रभु जी। भोर के प्रकाश से लेकर संध्या ढले पिता परमेश्वर आपने हमें संभाल के रखा और काफी बख्शी कि संध्या ढले पिता परमेश्वर प्रभु जी हम एकत्रित होकर एक बार फिर आपकी हमद सताइश, आपकी स्तुति और धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए पिता परमेश्वर हम आपके चरणों में आने वाले हो सके प्रभु जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की तमाम आशीषों के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दी है पिता परमेश्वर। प्रभु जी इसका कोई गिनती नहीं है पिता परमेश्वर जिसे हम गिन सके प्रभु जी। अनगिनत प्रभु जी आशीषों से प्रभु जी आपने हमें भरा है, आसुदा किया है पिता परमेश्वर। इसके लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपकी दया की दृष्टि पिता परमेश्वर हमेशा हर एक पर हमेशा बनी रहे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने परिवार के, इस जूम परिवार के हर एक उन सदस्यों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी जो बीमार हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं अजय अंकल के लिए प्रभु जी, आप उनको प्रभु जी अपने चंगाई और शिफा का हाथ बढ़ा के रखे प्रभु जी। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, हमने देखा है प्रभु जी कि वो किस परिस्थिति में, किस कंडीशन में थे और आज आपने उनको बहुत हद तक पिता परमेश्वर आपने उनको चंगाई बख्शी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और जो भी प्रभु जी थोड़ी बहुत चंगाई बची है पिता परमेश्वर, हम जानते हैं प्रभु जी कि आप अपने समय के अनुसार समय पर समय प्रभु जी आप उसको पूरा करेंगे और उनको पूरी पूर्ण रूप से चंगाई बख्शेंगे पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और वो एक गवाही के साथ, एक बड़ी गवाही के साथ पिता परमेश्वर आएंगे और आपका धन्यवाद करेंगे पिता परमेश्वर। इस ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। क्वीनी आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप उनकी भी साथ हुई है, आपने उनको पिता परमेश्वर पिछले दिनों से काफी बेहतर किया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और आपसे प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो कुछ प्रभु जी कमजोरी उनके शरीर में पाई जाती है पिता परमेश्वर, हर एक कमजोरी खुदावंद यीशु मसीह के नाम में दूर होने वाली हो सके पिता परमेश्वर। और प्रभु जी वो पूरी रूप से चंगाई पा करके और पूरे गवाही को प्रभु जी वो देने वाली हो सके पिता परमेश्वर। इससे ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। और जितने भी पिता परमेश्वर यदि इस परिवार में प्रभु जी बीमार है, तकलीफ में है, यदि कोई कुछ परेशानी में है पिता परमेश्वर, हम हर एक को प्रभु जी आपकी हुजूरी में लेकर के आते हैं, आपके चरणों में रखते हैं पिता परमेश्वर। हम नहीं जानते पिता परमेश्वर परंतु आप जानते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आप उनकी सुधि लीजिए पिता परमेश्वर,
उनको पिता परमेश्वर उनके मनों से, उनके दिलों से आप बातें करिए, उन्हें मार्गदर्शन दीजिए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर होने दीजिए कि वो अपनी परेशानी से और जो भी कुछ प्रभु जी इश्यूज हैं उनसे प्रभु जी वो प्रभु जी निजात पाके प्रभु जी आपको धन्यवाद देने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस मीटिंग में आगे के जो कुछ भी पिता परमेश्वर प्रभु जी हम तो 27 के लिए आपके लिए गीत गाया जाता है पिता परमेश्वर, वो आपको ग्रहण योग्य होने वाला हो सके पिता परमेश्वर। और जो कुछ प्रभु जी वचन आपके वचन में से सुनाया जाता है, जो भी बीज आज के दिन में बोया जाता है पिता परमेश्वर, वो बीज प्रभु जी बहुत फलवंत होने वाला हो सके पिता परमेश्वर। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं, बोलने वाले प्रभु जी को इंसान नहीं परंतु प्रभु जी आप हो प्रभु जी, और उनके मुख से हर एक वर्ड निकलने वाला आपका वचन हो पिता परमेश्वर, वो हमारे दिलों में कार्य करने वाला हो सके पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक बात के लिए, हर एक चीज के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं। और एक बार फिर पिता परमेश्वर इस ग्रुप के हर एक सदस्य को पिता परमेश्वर हम आपके हुजूरी में आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हर एक को महफूज रखिए, हर एक की सुधी लीजिए प्रभु जी। और इस छोटी सी प्रार्थना को आपके बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच बहन इतनी सुंदर दुआ के लिए। हम इस फेलोशिप में आगे बढ़ेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिसेस एंड मिस्टर रोहित क्लेमेंट और उनकी फैमिली से कि वो हमें प्रेजेंट वर्शिप में लेकर के जाएं। ओवर टू यू दी। जय मसीह की। आराधना में चलेगी, हम गीत गाएंगे 526 गीत की किताब में मिलता। तेरे दिल में मुझको जगह दी, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह, तेरे द्वार है मेरी जिंदगी है मेरा मसीह, मेरे दिल में मुझको जगह दी, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह। मैं अंधेरी राह पे हो गया, मैं गुनाह की वादी में खो गया, मैं अंधेरी राह पे हो गया, मैं गुनाह की वादी में खो गया, तेरी आँख मुझ पे लगी नहीं, मेरे पास आई सलामती, तेरी आँख मुझ पे लगी नहीं, मेरे पास आई सलामती, तेरे दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह। मैं गुनाह के हाथ बिका हुआ, ये सच्ची मैं हमारा हुआ, मैं गुनाह के हाथ बिका हुआ, ये है सच्ची मैं हमारा हुआ, तूने मेरी मौत कबूल की, मुझे बख्श दी तूने जिंदगी, तूने मेरी मौत कबूल की, मुझे बख्श दी मैंने जिंदगी, तेरे दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह। ना फिरूंगा अब कहीं दर बदर, तू हुआ है खुद मेरा हम सफर, ना फिरूंगा अब कहीं दर बदर, तू हुआ है खुद मेरा हम सफर, मुझे मन
मिले है पुकारती, मैं रहूंगा अब तेरे साथ ही, मुझे मंजिले है पुकारती, मैं रहूंगा अब तेरे साथ ही, तेरे दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह, तेरा प्यार है मेरी जिंदगी है मेरा मसीह। हम एक गीत और गाएंगे और जो हमें कोरस में मिलता है 83। ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे, वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, क्यों ना उस पर तन तन मारे, दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार करे, जय जयकार करे, उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा, चाहे बीमारी चाहे गरीब चाहे हो आकाश, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे, स्वाद है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, आसमां को दिखाए, सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही प्रस्ताव। जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की। थैंक यू। जय मसीह की, जय मसीह की। इतने सुंदर गीतों के लिए बहुत ही अच्छे सुंदर गीत गाए, और हो सकेगा तो हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे और हमारे हर गीत के द्वारा पिता परमेश्वर को महिमा और बड़ाई मिलेगी। अब हम वर्ड ऑफ गॉड की तरफ चलेंगे आगे, और मैं निक्कू जीजा मिस्टर अनुराग लाल को इनवाइट करूंगी हमारे बीच में कि वो आए और जो प्रभु ने उन्हें वचन दिया है आज हमारे बीच में बांटने के लिए वो हमें बांटें। तो ओवर टू यू अनुराग लाल भैया, जीजा जो भी। थैंक यू सो मच, खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच सिस्टर। खुदावन का शुक्र करते हैं इस अच्छे दिन के लिए। मेरा विश्वास है मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी, और किसी वजह से आवाज आप तक पहुंचना रुक जाती है, कोई डिस्टरबेंस आता है तो कृपया आप जरूर बताएं। खुदा का शुक्र करते हैं इस मुबारक दिन के लिए, और आज की शाम खुदा ने मौका दिया आज उसके पाक घर में, उसकी पाक रूह की मौजूदगी में उसके जिंदा कलाम को शेयर करने का, और अभी मैं बिल्कुल वहीं से वापस लौटा हूँ
और खुदा ने दिल में ये बात रखी, खुदा ने दिल में ये बात डाली कि जो कलाम खुदा ने आज मेरे दिल में रखा उसको आप सबके साथ भी बांट सकूं। इतना खुशनुमा कलाम खुदा ने दिया हम सब के लिए, और हमारी कलीसिया के साथ अभी उसको मैं शेयर करके आ रहा हूँ। और आती मैंने मोनी को मैसेज किया कि इफ इट इज पॉसिबल देन मैं ये वचन आप लोगों के साथ शेयर करूं। और मेरा विश्वास है, मेरा पूरा ईमान है कि ये खुदा की तरफ से है, खुदा की रूह का काम है और खुदा हम सबको बहुत बरकत देना चाहता है। तो मैं शुक्र करता हूँ आप सबका इस अच्छे मौके के लिए। और आज का कलाम पढ़ने से पहले, आज का कलाम में जाने से पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, और ये बात भी खुदा ने मेरे दिल में रखी है और इसीलिए मैं आपके सामने इस बात को शेयर कर रहा हूँ। खुदा का कलाम हमें बताता है कि पृथ्वी के ऊपर और सूरज के नीचे हर एक बात का एक वक्त है। आप सब बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, आप जानते हैं ये जो हवाला मैं आपके सामने बोल रहा हूँ ये कहाँ पर है, आप ढूंढिएगा इस बात को, इस हवाले को। खुदा के कलाम में लिखा है कि हर एक बात का एक वक्त होता है। रोने का वक्त है तो हंसने का भी वक्त है, गले लगाने का तो वक्त है तो गले लगाने से हटने का भी एक वक्त है, बटोरने का वक्त है तो खो देने का भी वक्त है। और इस तरीके से खुदा कलाम हमें बताता है कि हर एक बात का एक वक्त है। बड़े बोझ के साथ मैं आपके सामने ये बात शेयर कर रहा हूँ खुदा के रूप में होकर के। लेकिन एक बात के लिए खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि तू ये काम चलते फिरते बैठते लेटते उठते हमेशा करना, और वो है खुदा की परस्तिश करना, खुदा की महिमा करना, उसके कलाम में। उसका कलाम तेरे दिल पर, तेरे हृदय पर, हृदय की पटिया पर जैसे लिख जाए, ये खुदा का कलाम हमें सिखाता है। तो चाहे दूसरे कामों के लिए वक्त मुकर्रर है, लेकिन खुदा की महिमा करने के लिए, उसकी आराधना स्तुति करने के लिए हमारी पूरी जिंदगी और हमें हर वक्त उसकी महिमा करनी। और मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। खुदा बहुतायत के साथ बरकत दे। जब भी मुझे मौका मिलता है खुदा का कलाम शेयर करने का, मैं इस चीज़ को ज़रूर मेंशन करता हूँ कि तमाम उन लोगों के लिए जिन्होंने इस मीटिंग को अरेंज किया है, जिन्होंने प्लान किया, जिनके दिल में खुदा ने ये दर्शन रखा और जिन्होंने अपने ज़िंदगी को इस दर्शन के लिए समर्पित किया और इस मीटिंग को अरेंज किया, खुदा आपको बहुतायत के साथ बरकत दे, बहुतायत के साथ बरकत दे। आप जितने भी जन जो पर्दे के पीछे रह करके काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो दुआएं करते हैं ताकि अजीज इस प्लेटफॉर्म के जरिए जोड़ सकें, खुदा आपको बहुतायत के साथ बरकत दे। तो खुदा के कलाम को पढ़ना और उसके ऊपर मनन करना और उससे अपनी रूहानी जिंदगी को खुराक हासिल करना, ये हमारी दैनिक जिम्मेदारी है। जैसे रोज हमको खाना चाहिए हमारे शरीर के लिए, जैसे सांस चाहिए हमको हर पल ताकि हम जिंदा रह सकें, उसी तरीके से उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है खुदा का कलाम हमको रोज चाहिए। खुदा का कलाम हमको रोज चाहिए। कई बार ऐसा होता है थोड़ी सुस्ती आ जाती है, नहम्याह के समय में जब लोगों ने बड़े जोश के साथ परमेश्वर के मंदिर को बनाने के लिए तैयारी शुरू करी और बड़े जोश के साथ जो है उन्होंने इस बात को सोचा कि खुदा के घर को बनाएंगे। बाइबल हमें बताती है कि उस समय के जो विश्वासी लोग थे, जो उस समय के जो खुदा के लोग थे, देवर सोडा वाटर क्रिश्चियंस, एक तरह से आज के जमाने में अगर हम बोले, क्योंकि उनका जो जोश था वो बहुत जितनी जल्दी उबाल आया उतनी जल्दी वो बैठ भी गए। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमें इन बातों से ऊपर उठना चाहिए। हमें इस बात को अपनी जिंदगी में मान के चलना है कि रोज खुदा के कलाम को पढ़ना, उसके कलाम से कुछ सीखना, उसकी हमदोस्ताइश को बरकरार रखना, ये हमारे लिए कितना जरूरी है। आप सब आशीष के पात्र हैं खुदा के नाम में, जो इस मीटिंग को अरेंज करते हैं। और मेरी दिल से दुआ है ये मीटिंग इसी तरीके से चलती रहे और आप सब खुदा के कलाम में इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। खुदा आपको बहुतायत के साथ बरकत दे। आज के कलाम में चलने से पहले एक छोटी सी दुआ मैं करना चाहूंगा ताकि हमारे दिल तैयार हो सके। आइए दुआ करें। शुक्र करते हैं प्यारे आसमानी बाप, एक बार फिर से आपने मौका दिया खुदावन कि आपकी पाक रूह की मौजूदगी में, उसकी अगुवाई में खुदावन जो कलाम आज आपने दिल में रखा है, जो बात आपने आज कही है खुदावन, उसको आपके अजीजों के साथ शेयर कर सकें। खुदावन से अच्छे मौके के लिए मैं आपका शुक्र करता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा, और पूरा विश्वास करता हूँ खुदा कि ये मेरी बुद्धि से नहीं या किसी इंसान की योजना से नहीं, लेकिन आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई से है। खुदावंद आज जो बातचीत आप करना चाहते हैं खुदा, ये आपकी तरफ से है और हम इस पर पूरा ईमान और विश्वास रखते हैं। अपनी स्वर्गीय आशीषों से हमें भरिए। हम शुक्रगुजार हैं इन तमाम अजीजों के लिए, बुजुर्गों और बच्चों और जवानों,
से लेकर के तमाम लोगों के लिए खुदावन जो हर शाम इकट्ठा होते हैं अपने दिल के बोझों को लेके, अपनी तकलीफों को लेके, अपनी बीमारियों को, अपनी चिंताओं को लेके, अपनी फिक्रों को लेकर के, अपनी योजनाओं को लेकर के, भविष्य के लिए उम्मीदों को लेकर के, खुदावंद आप रोज हमें और इन सब अजीजों को आशीष देते हैं। हम आपके धन्यवाद देते हैं। आप बड़े मोहब्बत से हमारी दुआओं को सुनते हैं, आप बड़े प्यार से हमारी हर एक प्रार्थना को सुनते। खुदा आपका शुक्र करते हैं। आप बड़े प्यार से हमारे गीतों को सुनते हैं जो हम आपकी महिमा में कहते हैं। हमें तो कोई लियाकत नहीं है खुदा, लेकिन आपका रूह हमें उकसाता है, उत्साहित करता है इन गीतों को गाने के लिए, दुआएं करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए। हम शुक्रगुजार हैं खुदा, और ये आपकी मोहब्बत है कि आप बड़े सब्र से, बड़े प्यार से आप हमारी सुनते हैं। अपने स्वर्गीय सिंहासन से झुक करके, भजन संहिता में लिखा है खुदा, आप हमारे बीच में उतर आते हैं, क्योंकि आपका वायदा जहाँ के तुम मेरे नाम से इकट्ठा होगे, चाहे वो जूम प्लेटफॉर्म है, आप हमारे साथ मौजूद है। हम आपका शुक्र करते हैं खुदा। आज की शाम जो कलाम आप देना चाहते हैं, जब आपका पाक रूह हमसे बात करने को तैयार है, खुदावंद हम अपने आप को आपकी हुजूरी में लाते हैं। हमारे दिलों को तैयार कीजिए ताकि हम उस कलाम को सिर्फ सुने नहीं, लेकिन समझें और अपनी जिंदगी में उतार सकें। मैं अपने आप को आपके हाथ में देता हूँ खुदावंद, सारी बातों को आपके अधीन करता हूँ। अपने वेदी के अंगारे से आप मेरे होंठों को छूना, ताकि मैं नहीं लेकिन आपका पाक रूह बोले खुदावंद, और हम सब आशीष पाएं। सारी महिमा, सारा आदर सम्मान आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके मांगते सुनिए, कबूल फरमाइए, आमीन। एक हिस्सा मैं आपके सामने पढ़ूंगा जो हमें मिलता है मत्ती रचित यूहन्ना रचित सुसमाचार, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 4, और उसकी 46 वर्ड से मैं आगे आपके सामने पढ़ूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय और उसकी 46वीं आयत से आगे। समय काफी हो गया, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। 20 से 25 मिनट में हम सीखेंगे खुदा का कलाम आज हमसे क्या कहना चाहता है। यहाँ पर जो घटना दर्ज है वो इस तरीके से है, मैं आपको बता देता हूँ समय बचाने के लिए, ताकि हम उस बात को सीख सके जो खुदा का कलाम हमें सिखाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने अपनी मिनिस्ट्री शुरू करी थी, वो यहूदिया से होते हुए सामरिया, और सामरिया से होते हुए अब गलील के काना नामक जगह पर पहुंच चुके हैं। गलील प्रदेश का काना वो जगह थी जहां यीशु मसीह ने अपना पहला काम किया था शादी के अंदर, आप सब जानते हैं। और यीशु मसीह घूम के वापस उसी जगह पर पहुंचे हैं। 46वें आयत से अब हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना के 46वें पद में, तो हम ये पाते हैं कि यीशु मसीह गलील के काना में आए, और यहाँ पर उनकी मुलाकात एक इंसान से हुई जो बाइबल हमें बताती है कि राजा का कर्मचारी था। वहां के राजा का एक कर्मचारी था, उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई। और आगे हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि उस कर्मचारी के बेटे की तबीयत बहुत खराब थी, बहुत बीमार था वो बेटा। और ये सारी जो बातचीत हो रही है ये गलील के काना नामक जगह पे हो रही है। गलील का काना नाम, मैं बार बार एम्फेसिस इस बात पे इसीलिए कर रहा हूँ कि आज जो खुदा का कलाम हमें सिखाना चाहता है वो जगह से, एक पर्टिकुलर प्लेस के जरिए हमको कुछ सिखाना चाहता है। कई बार खुदा का कलाम कुछ जिंदगियों के जरिए हमसे बात करता है, बाइबल के कुछ कैरेक्टर्स हम सीखते हैं। कई बार खुदा का कलाम कुछ घटनाओं के जरिए हमसे बात करता है कि जो बाइबल की घटनाएं हैं उनको जब हम पढ़ते हैं, खुदा का कलाम, खुदा का रूह हमें सिखाता है, समझाता है, तो घटनाओं से हम सीखते हैं। कई बार पैराबल्स जो बाइबल में दिए हैं, दृष्टांत, उनके जरिए हम सीखते हैं। और कई बार जैसे कि आज खुदा का कलाम की कुछ जगहों से हमें कुछ सिखाना चाहता है। इन जगहों की क्या इंपॉर्टेंस है, या इन जगहों में ऐसा क्या था जो यीशु मसीह उनसे निराश हो गए, दुखी हो गए, वो खुदा आज हमको सिखाना चाहता है। तो इसलिए मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ कि जो यीशु मसीह थे ये गलील के काना जगह में थे, और वहां पर उनकी बातचीत हो रही है राजा के कर्मचारी से जिसका बेटा बड़ा बीमार है। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि ये तो है गलील के काना में, और उसका बेटा जो है वो कफरनहूम में है, जो कि उत्तर दिशा में, जहां वो है उससे उत्तर दिशा में है। कफरनहूम, बैतसैदा, खुराजीम और ये सारी जो जगह हैं ये गलील के प्रांत में सिचुएटेड थी। और गलील की जो झील, जो बाइबल में जिसको तिबिरियास की झील कहा गया है, गलील की झील कहा गया है, उसके उत्तर दिशा में, उत्तर नॉर्थ शोर पर ये सारी जगह सिचुएटेड थी। और जब बाइबल हम पढ़ते हैं, चारों गॉस्पेल्स को हम
सिंक्रोनाइज करके पढ़ते हैं, सारी घटनाओं को क्रोनोलॉजिकली लाइन में लगा करके हम पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी जो मिनिस्ट्री करी वो गलील में ज्यादा करी। वहां पर यीशु मसीह ने बहुत काम किए, यहूदा में भी काम किए, यरूशलेम में, यहूदा में बहुत, सामरिया में काम किए, गलील में यीशु मसीह के काम बहुत हुए। और जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि ये जो जगह थी कफरनहूम, ये गलील के काना से जहाँ यीशु मसीह है 35 किलोमीटर दूर थी, और यीशु मसीह सामरिया से काना तक आए थे। और यहाँ पर राज कर्मचारी कहता है कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, और वो इंसिस्ट करता है यीशु से कि तू चल। 47वें आयत में उसके पास गया और उससे विनती करके कहने लगा कि चल कर मेरे पुत्र को चंगा कर। वो इंसिस्ट कर रहा है खुदावंद यीशु मसीह से कि आप चलिए मेरे साथ, मेरा बेटा कफरनहूम 35 किलोमीटर, चलिए मेरे साथ, उसको ठीक कर दीजिए। बाइबल में आगे हम पढ़ते हैं यीशु मसीह कहता है कि तुम्हें जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। लेकिन वो बाप है, वो यीशु से कहता है हे प्रभु मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। और खुदावंद उससे कहते हैं कि जा तेरा पुत्र जीवित। जो सीखने वाली बात है वो ये कि यीशु मसीह कफरनहूम नहीं गए। यीशु मसीह अवॉइडेड दिस थिंग कि उनको कफरनहूम वो जाएं उस काम को करने के। उन्होंने वहीं से कहा कि जा तेरा बेटा जीवित है। और बाइबल बताती है कि वो दौड़ा कफरनहूम की तरफ, आधे रास्ते में था, उसके नौकर उसके मिले और कहा कि तेरा बेटा ठीक है। और उसने पूछा कि कब ठीक हुआ, तो उन्होंने बताया कि वो फलाने घंटे में ठीक हुआ। उसको तुरंत याद आया, अच्छा उसी वक्त यीशु मसीह ने मुझे कहा था कि तेरा बेटा जीवित है। वो पहचान गया कि यीशु की सामर्थ्य क्या है। लेकिन यीशु कफरनहूम नहीं गए। जल्दी से एक और हवाला मैं आपके सामने आपको बताऊंगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसकी 22 से लेकर 26वें आयत तक हम पढ़ेंगे तो वहां पर भी एक जगह का जिक्र है, और वो जगह है बैतसैदा। बैतसैदा कफरनहूम का पड़ोसी शहर है। ये दोनों आजू बाजू सिचुएटेड है, लोकेटेड है। और बैतसैदा में भी यीशु मसीह ने काम किया। बाइबल में बताती है मरकुस 8:22 में कि वहां पर एक अंधा था और लोग उसको यीशु मसीह के पास लाए कि वो उसको छुए। बाइबल में लिखा है उन्होंने चाहा, अपनी मर्जी, अपने थॉट लगाए। यीशु से कहा कि आप इसे छुइए तो ये चंगा हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम गाइड करने लगते हैं कि आप ऐसे काम करो यीशु मसीह को, खुदा को। दुआ में भी होता है, इट हैपेंस। हम माने चाहे नहीं माने, होता है। हम खुदा को भी इंस्ट्रक्शन देने लगते हैं कई बार, अननोइंगली, जान करके नहीं, बेध्यानी में। उन्होंने भी यीशु मसीह कहा इसको छू तो ये चंगा हो जाएगा। तो हम पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है। बैतसैदा के उस अंधे को यीशु मसीह ने हाथ पकड़ा और गांव से बाहर ले गया, और अपने तरीके से चंगाई दी, छू करके चंगाई नहीं दी। यीशु मसीह ने उसके हाथ में थूका और हाथ रखे और कहा तू देखता है? उसने कहा हाँ मैं देखता हूँ, इंसान मुझे पेड़ों की तरह दिख रहे हैं। यीशु मसीह ने फिर हाथ रखे, उसके ऊपर दुआ करी, और उसके बाद वो पूरी तरीके से चंगा हो गया, पूरी तरीके से ठीक हो गया। लेकिन उसके बाद जो आए थे 26 में आए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर यीशु मसीह ने उससे कहा देख तू इस गांव में दोबारा पैर भी मत रखना। बैतसैदा के लिए कहते हैं तू इस जगह पे दोबारा मत जाना। पहले हिस्से में हमने पढ़ा कि कफरनहूम के लिए यीशु मसीह के दिल में था कि वो कफरनहूम नहीं गए, वहीं से उन्होंने कह दिया तेरा बेटा ठीक हो गया, जा। नहीं गए यीशु मसीह कफरनहूम। और यहाँ बैतसैदा में उस अंधे को यीशु मसीह ने जो है गांव से बाहर ले जाकर चंगाई किया और कहा कि अब दोबारा इधर मत जाना। ये क्यों किया यीशु मसीह ने, ऐसा क्यों किया? जबकि बाइबल हमें बताती है कि जब हम क्रोनोलॉजिकली उसके सारे मिनिस्ट्री को हम देखते हैं यीशु मसीह की, तो हम पाते हैं कफरनहूम में यीशु मसीह ने बहुत काम किया, बहुत चंगाइयां दी, लंगड़ों अंधों को आंखें दी कफरनहूम, कोड़ियों को शिफा दी, लकवे का रोगी जिसको 4 जने उठा के लाए और छत खोल करके यीशु के सामने उतार दिया। अभी हमने कुछ समय पहले उसके बारे में सीखा था, क्या विश्वास था उनका, मैसेंजर ऑफ क्राइस्ट हमने पढ़ा था, है ना। हमारी भी जिम्मेदारी है, हम खुदा के मैसेंजर हैं। तो वो कफरनहूम का एक हिस्सा है, कफरनहूम में ही हुआ था। लेकिन फिर भी इस वक्त यीशु मसीह ने कफरनहूम जाना उचित नहीं समझा। और बैतसैदा के लिए भी बाइबल में बताती है कि यीशु मसीह ने उस अंधे को कहा कि दोबारा कभी इस जगह मत जाना। ऐसा क्यों कहा? अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसकी 21वीं आयत से आगे अगर हम पढ़े तो बड़े कड़े शब्दों में जो प्रभु यीशु मसीह इनकी वो कर रहे हैं, इन जगहों को फटकार रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं इनके ऊपर। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत से कहते हैं हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा भी, खुराजीन भी जो है इनका पड़ोसी शहर है। खुराजीन और कफरनहूम और बैतसैदा ये तीनों लाइन से नॉर्थ शोर पे है गलील की झील के। उनके लिए यीशु मसीह कहते हैं हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम्हें किए गए यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो वे टाट ओढ़ कर और राख में बैठ कर कब के मन करा देते।
22वें आयत, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और ज़रा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। कफरनहूम के लिए क्या कहते हैं यीशु मसीह? 23वें आयत, हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझमें किए गए हैं यदि सदोम में किए जाते तो वो आज तक बना रहता। मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। क्या खतरनाक शब्द प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया, डरावने शब्द। बैतसैदा को और कफरनहूम को किस तरीके से कंडेम किया यीशु मसीह ने। कंडेम किया तो नहीं, लेकिन हाँ डांटा एक तरह से कि तुम क्या समझते हो अपने आप को, तुम स्वर्ग तक ऊंचे किए जाओगे, तुम अधोलोक तक नीचे जाओगे, और तुम्हारी दशा से सदोम की दशा ज्यादा सहने योग्य। वो सदोम जहाँ हर तरह का अधर्म था, हर तरह का गुनाह था, हर तरह की गंदगी थी, हर तरह का व्यभिचार था। हम सब जानते हैं, बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, हम जानते हैं सदोम कितना गंदी जगह थी, कितना व्यभिचार था, कितने गलत काम थे। यीशु कहता है उनकी दशा जो होगी ना न्याय के दिन, ऑन द डे ऑफ लास्ट जजमेंट, उसकी दशा तुमसे ज्यादा बेटर होगी। जबकि कफरनहूम और जो बैतसैदा है, इनमें ऐसे कोई काम थे नहीं, बाइबल में नहीं बताती, इतिहासकार भी नहीं बताते कि इनमें वो व्यभिचार था, मूर्ति पूजा थी वगैरह। जो काम सदोम और अमोरा में थे वो इन शहरों में, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी हालत उन शहरों से ज्यादा बुरी होने वाली है, ज्यादा बुरी होने वाली है। तो ये यीशु मसीह ने क्यों कहा? आज यही खुदा का कलाम मुझे और आपको सिखाना चाहता है कि हम अपनी रूहानी जिंदगी के लिए सीखें कि इन जगहों से यीशु मसीह ने निराश क्यों था। Why Jesus was so disappointed with these places? Why Jesus was so much disappointed with the people of these places? इन जगह के लोगों से यीशु मसीह क्यों इतने निराश थे? कितनी बड़ी बात यीशु मसीह ने कही कि तुम्हारी दशा से सदोम की दशा ज्यादा सहने योग्य होगी। तुम क्या सोचते हो स्वर्ग में ऊंचे किए जाओगे, तुम अधोलोक में उतार दिए जाओगे। मत्ती की इंजील उसका 11वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत अगर हम पढ़ते हैं ना, तो वहां पर यीशु मसीह ने इस बात का खुलासा किया है, और वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। मत्ती 11 का 20 में, तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा, उन नगरों को यानी बैतसैदा, कफरनहूम, खुराजीन, जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे। बाइबल में बताती है जब हम गॉस्पेल्स को पढ़ते हैं, यीशु ने मैक्सिमम काम या अधिकतर काम या बहुत ज्यादा काम इन जगहों पर किए थे। अब कफरनहूम का एग्जाम्पल लें, अगर आप मरकुस रचित सुसमाचार जो कि सबसे पहला गॉस्पेल है, वो अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे, पहले अध्याय से हम पाते हैं कि यीशु कफरनहूम में काम किया। उसने कई तो चंगाइयां दी वहां। हाँ, एक आराधनालय में एक इंसान के अंदर दुष्ट आत्मा थी, यीशु ने उसको निकाला। आप सोचिए वो दुष्ट आत्मा कितनी पावरफुल होगी जो उस इंसान के अंदर थी, जो खुदा के घर में आराधनालय में बैठा। वो दुष्ट आत्मा कितनी पावरफुल होगी, और यीशु मसीह ने उसको डपट कर डांट करके उसको निकाल दिया। मरकुस 1:25, वो कफरनहूम था। इन सारी जगहों पर यीशु मसीह ने कफरनहूम में बहुत काम किए थे, लेकिन फिर भी इन लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पर, उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, लेकिन उन्होंने अपना मन नहीं फिराया। क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया, बाइबल में लिखा। और इसीलिए यीशु मसीह ने सारी बातें इनके लिए कही कि सब कुछ देखने के बाद भी, सब कुछ जानने के बाद भी, सब कुछ बातों के गवाह होने के बाद भी इन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि हाँ, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर वो गंदगी नहीं है जो सदोम और उमरा में थी, वो व्यभिचार नहीं है, वो अधर्म नहीं है, वो मूर्ति पूजा नहीं है, वो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारी दशा से सदोम की दशा सहने योग्य होगी, क्योंकि तुमने सब कुछ जानते हुए भी मुझे रिजेक्ट किया, फिर यीशु मसीह को रिजेक्ट किया। और यही वो वजह थी, और खुदा का कलाम आज मुझे यही सिखाना चाहता है, मुझे और आपको, कि हम भी अपनी जिंदगी में सीखें। क्योंकि जो हमारा खुदा है वो मोहब्बत है, जो हमारा परमेश्वर है वो प्रेम है, बहुत प्यार करता है। वो कभी नहीं चाहता कि कोई गुनहगार अपने गुनाहों में मर जाए। यिर्मयाह 29:11 में आप सब जानते हैं, बहुत खूबसूरत आयत है, बहुत खूबसूरत आयत है। यिर्मयाह 29:11 परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं मैं करता हूं उनको मैं जानता हूं, वो कुशल की हैं, हानि की नहीं है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। ये खुदा का नेचर है, खुदा का परमेश्वर का नेचर है कि वो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो नाराज, वो नष्ट नहीं करता। आगे यहेजकेल अगर आप पढ़ें, यहेजकेल के आप 18वें अध्याय को पढ़ें, उसके अंत में 30, 31, 32 आयत में, तो वहां पर लिखा है कि
जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। खुदा साफ कह रहा है, अरे जो मरता है मैं उसके मरने से प्रसन्न नहीं होता भाई, मैं नहीं प्रसन्न, मैं खुश नहीं होता कि कोई गुनहगार अपने गुनाहों में मर जाए। तुम क्यों मरो, तुम क्यों मरो। तीसरी आयत में 31 वर्ष में लिखा है, अपने मन को बदल डालो, तुम क्यों मरो, तुम क्यों मरो। खुदा अपने दिल में कहता है, मैं तुम्हारे लिए अपना बेटा देता हूँ, तुम्हारे गुनाहों के लिए वो मर जाएगा, तुम्हारे गुनाहों के लिए वो मर जाएगा, अपने ऊपर सारी परेशानियां, सारे दुख, सारी सजाएं वो अपने ऊपर ले लेगा, तुम क्यों मरो, वो मर जाएगा और तीसरे दिन जिंदा होकर के तुम्हारे लिए अनंत जीवन का रास्ता भी खोल देगा। अब तुम्हें विश्वास करना है, सिर्फ विश्वास करो, मानो उसको वो खुदा का बेटा है, बस और कुछ नहीं करना। लेकिन ये बैतसैदा, कफरनहूम, खुराजीन, यहाँ के लोगों ने ऐसा नहीं किया। ज्योग्राफिकली अगर मैं आपको बताऊं, जो कफरनहूम है, इट वाज अ सिटी ऑफ वेरी, कहना चाहिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी। सीरिया से लेकर के पैलेस्टाइन को जो हाईवे जाता था उसके ऊपर लोकेटेड थी, और रोमी सल्तनत का टैक्स कलेक्शन सेंटर था कफरनहूम में। और कफरनहूम वाज अ सिटी ऑफ कॉमर्स, वाज अ सिटी ऑफ बिजनेस, इंटरनेशनल ट्रेड होता था यहाँ पे। यहाँ के जो लोग थे, जो 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 सोसाइटी थी, वो एक एलाइट, उनकी कैटेगरी एलाइट सोसाइटी, एक अलग ही उनका स्तर था। बहुत पढ़े लिखे विद्वान लोग थे, पैसे वाले, दौलतमंद, बिजनेसमैन, उनका रसूख था, एक अलग ही स्टैंडर्ड था। और जो यहूदिया और सामरिया में जो लोग रहते थे, उनसे इनका एक बहुत ही अलग ही उनका स्टैंडर्ड था। और ये वजह थी कि वो यीशु मसीह की बातों को सुनते थे, यीशु मसीह के कामों को देखते थे, लेकिन यीशु मसीह को अपनी बुद्धि से जज करते, अपनी बुद्धि से जज करते थे। और जल्दी से मैं आपके सामने 3 बातें रखूंगा सिर्फ, जो इन गलीलियों की जिंदगी में थी और जिस वजह से यीशु मसीह ने इनको कहा कि तुम्हारी हालत तो सदोम और अमोरा से भी बुरी होने वाली है। पहली चीज, देयर प्रायोरिटीज, उनकी प्राथमिकताएं, उनका बिजनेस था, उनकी बुद्धि थी, उनका ज्ञान था, उनकी समझ थी, उनका विजडम था। वो यीशु मसीह के कामों को देख करके भी अपनी बुद्धि लगाते थे। मैं आपके सामने जल्दी से एक इसका हवाला पढ़ देता हूँ ताकि हमको एक एविडेंस मिलता रहे कि जो खुदा का कलाम हमें कहता है वो सच है। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय और उसकी 21वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। जब वे कफरनहूम में आए, यीशु मसीह कफरनहूम में आए, और वह तुरंत सब्त के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा। यीशु मसीह तुरंत आराधनालय में जाता था सबसे पहले, और वहां जाकर वो उपदेश करने लगा। 22वीं आयत, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए। जो लोग थे वो बड़े, they were so amazed, they were so astonished। और क्या क्या सरमन दे रहा है भाई, क्या बोल रहा है। क्योंकि उन्होंने जो सरमन सुने थे फरीसियों के और शास्त्रियों के, वो अलग ही कुछ बोलते थे, और यीशु मसीह ने जब बोलना शुरू किया तो वो अलग ही बोलने लगा। तो वो क्या लिखा है यहाँ पर, वो उन लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश दे, एक अथॉरिटी के साथ यीशु मसीह कलाम बोलता था। यीशु मसीह जब भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें पढ़ता था तो एक अथॉरिटी के साथ पढ़ता था, और ये लोग चौंक गए। आगे लिखा है, उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी, और आराधनालय में वो बैठा है और उसके अंदर अशुद्ध आत्मा है। कितनी पावरफुल होगी वो इविल स्पिरिट, सोचिए जरा, जो कि आराधनालय में वो इंसान है फिर भी उसके अंदर थी। और वो क्या कहता है, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम, क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। वो दुष्ट आत्मा बोल रही है कि मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। अब यहाँ पर जो ट्रांसलेशन है उसमें जन लिखा है, लेकिन यहाँ जो दुष्ट आत्मा थी उसने साफ कहा था परमेश्वर का पुत्र। आप ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए। 25वें, यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। ये यीशु की अथॉरिटी थी। और उन्होंने, उन सारे गलीलियों ने देखा, जो बातें सुन रहे थे, जो स्टॉनिश हो गए, जो चौंक गए, अचंभित हो गए, उन्होंने देखा कि वो उसको मरोड़ करके उसमें से निकल गई दुष्ट आत्मा। क्या अथॉरिटी थी यीशु की। अगर आज हमारे सामने ऐसा होता है, आज प्रचारक बड़े बड़े स्टेज पे प्रचार करते हैं और वो खुदा के तरफ से सामर्थ्य पाके यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकालते हैं, जो देखने वाले होते हैं, आप सोचिए कितना वो अचंभित हो जाते हैं और कितना विश्वास करने लगते हैं। लेकिन बाइबल क्या बता रही है इनके लिए, इन्होंने क्या करा। 27वीं आयत, 26वीं आयत, तब अशुद्ध आत्मा उसे मरोड़ कर बड़े शब्द से निकल गई। 27वीं आयत, इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे। अब साहब इनमें डिस्कशन शुरू हो गया। कुछ कह रहे हैं नहीं नहीं ये बहुत अथॉरिटी के साथ बोल रहा है, कुछ कह रहे हैं नहीं नहीं ये तो खुद दुष्ट आत्मा है, ये कैसे कर सकता है, ये इसके पास कैसे अथॉरिटी आ गई। उनमें वाद विवाद होने लगा। क्यों?
क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपना विजडम जो उन्होंने सीखा उसका सहारा लेना शुरू किया। तब जो पहली चीज थी उनकी जिंदगी में, उनका जो प्रायोरिटीज थी, उनका जो बेसिस था, वो उनकी नॉलेज थी, उनका विजडम, उनकी जो समझ थी, उनका जो स्टेटस था, बिजनेस था, उसको वो बेस मानते थे। यीशु मसीह को उन्होंने बेस नहीं माना। दूसरी चीज, दे रिजेक्टेड जीसस क्राइस्ट एज सन ऑफ गॉड। उन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया कि वो परमेश्वर का पुत्र है। हवाला मैं आपको बताता हूँ, ये मरकुस रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि वहां पर एक काम किया था जिसके बारे में हमने सीखा कि एक लकवे के रोगी को उसके कुछ दोस्त उठा के लेकर के आए, और जब जगह न मिली छत खोल करके यीशु के सामने उतारा। यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देख के उस लकवे के रोगी को चंगाई दे दी। बहुत अच्छा काम हुआ, खुदा का सामर्थ्य वहां पर दिखी, उन लोगों के अंदर भी दिखा कि वो कितने विश्वासी थे, और उनका विश्वास देख के यीशु ने उस लकवे के रोगी को चंगा किया। लेकिन आगे क्या हुआ? 7वीं आयत, 6ठी आयत से मैं पढ़ रहा हूँ, मरकुस 2:6। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? और उनको प्रॉब्लम हो गई साहब। वो जो बंदा ठीक हुआ है उससे उनको खुशी नहीं थी, लेकिन उनको प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई? यीशु ने क्या कहा था उससे कहा था, उसका विश्वास देखकर कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। इससे उनको प्रॉब्लम हो गई। दे रिजेक्टेड जीसस क्राइस्ट एज सन ऑफ गॉड, क्योंकि वो ये मानते थे कि किसी के गुनाह को माफ करने का हक सिर्फ खुदा के पास है, और यीशु मसीह खुदा का बेटा था और उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। हम ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि यीशु मसीह कफरनहूम से और बैतसैदा से इतना निराश क्यों थे? इसलिए निराश थे, यहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, बहुत एलीट कैटेगरी थी इनकी, पढ़े लिखे थे, स्टैंडर्ड था, सोसाइटी अलग थी, बिजनेसमैन थे, पैसे वाले थे। सामरिया और यहूदिया के लोगों से ऊंचा उनका लेवल था, but they rejected Jesus Christ, and that is why Jesus was so disappointed. बहुत निराश था यीशु मसीह, और इसीलिए उनसे कहता है कि तुम्हारी दशा से सदोम की दशा ज्यादा सहने योग्य होगी। तुम्हारे अंदर जितने काम अगर किए गए, अगर वहां किए जाते, वो टाट ओढ़कर और राख मल के कब का मन फिराते, तुमने मन नहीं। और तीसरी और आखिरी चीज, जल्दी से मैं आगे चलूंगा, उनमें सबसे बड़ा पाप यह था, they did not move forward towards repentance. उनके मन में, क्योंकि वो मन में तो जानते थे, देखिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, ये हम सब जानते हैं, और दुष्टात्माएं भी जानती हैं। दुष्टात्माएं भी जानती हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र। अभी एक हवाला आपके सामने पड़ा, आराधनालय में उस इंसान के अंदर दुष्टात्मा थी। उस दुष्टात्मा ने कहा कि तू क्यों हमें परेशान करने आया, मैं तुझे जानता हूं, परमेश्वर का पवित्र पुत्र। एक और जगह मरकुस 3:11 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने वहां बहुत काम किए, बहुत चंगाइयां दी, बहुत दुष्टात्माओं को निकाला। और 3:11 में लिखा है, अशुद्ध आत्माएं जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। अशुद्ध आत्माएं भी जानती थी कि यीशु खुदा का बेटा है, लेकिन ये लोग अपने हठीलेपन में, अपने घमंड में, अपने ढिठाई में इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते थे, दिल में जानते थे। और यही इनका तीसरा गुनाह था, they did not move forward towards repentance. From confession to repentance is very important for a believer to learn that we have to move forward from confession to repentance. Confession is not sufficient, it is necessary. Confession is the trigger point. Confession मतलब हम accept करें हमारी गलती, वो confession है, but it is just a trigger point. Now we have to move forward towards repentance. गलीली लोग ये नहीं करे, उन्होंने ये नहीं किया, दिल में जानते थे कि ये खुदा का बेटा, एक्सेप्ट नहीं करते थे। एक्सेप्ट कैसे कर ले? एक्सेप्ट कैसे कर ले कि यीशु जो है खुदा का बेटा? कैसे इसने कह दिया कि तेरे पाप क्षमा हुए? ये सिर्फ खुदा का काम है। क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट कर लेते तो उनका जो इंटरेस्ट था, कॉमर्शियल इंटरेस्ट था, जो उनका बिजनेस था, वो खत्म हो जाता। सो दे डिड नॉट मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स रिपेंटेंस। ये उनकी जिंदगी की तीसरी सबसे बड़ी गलती। पहली चीज, उन्होंने यीशु मसीह को अपना आधार नहीं माना, अपने बिजनेस, अपने नॉलेज, अपने विजडम को अपना आधार माना। दूसरी चीज, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया यीशु मसीह को। यीशु मसीह पापों से क्षमा दे सकता है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। और तीसरी चीज, जानते हुए भी उन्होंने, ये चीज समझते हुए भी उन्होंने मन नहीं फिराया। और ये यीशु मसीह मत्ती 11:20 में कहते हैं कि तुमने सब कुछ जाना, तुमने सब कुछ देखा, मैंने सब कुछ तुम्हारे सामने खुदा के नाम में किया, तुमने मन नहीं फिराया। अगर तुम मन फिराते, अगर जितने काम तुम्हारे यहाँ हुए सूर और सैदा में होते, तो वो टाट ओढ़ कर राख मल के मन फिरा लेते। और इसीलिए तुम्हारी दशा सदोम और गमोरा की दशा से भी ज्यादा बुरी होगी। और खुदा का कलाम आज इन जगहों से हमें यही सिखाना चाहता है। खुदा मोहब्बत है। द गुड न्यूज, व्हाट इज द गुड न्यूज? सुसमाचार क्या है फिर आज हमारे लिए? क्या हम डर जाएं?
क्या हम पापी हैं, हम गुनहगार हैं, हम कफरनहूम और बैतसैदा हैं? नहीं, खुदा का कलाम हमें बताता है, खुदा कहता है तुम क्यों मरो, तुम क्यों मरो। ये एजकेल में कह रहा है ना, तुम क्यों मरो, मेरा बेटा मर गया तुम्हारे, तुम क्यों मरो। सिर्फ इतना करो, मन फिराओ, मन फिराओ और फिर से यीशु पर विश्वास कर लो। खुदा आज हमें अपने कलाम से यही सिखाना चाहता है, इन जगहों से यही सिखाना चाहता है कि जैसे वो जगह उस समय की जो थी, हमारी लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं, कई बार ऐसे फ्रेजेस आते हैं, कई बार ऐसी सर्कमस्टेंसेस हमारी लाइफ में ऐसे हो जाते हैं कि हमारी प्रायोरिटीज जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट करती है, जो हमारे इंटरेस्ट होते हैं, जो हमारा बिजनेस होता है, कुछ भी कह लीजिए, आप समझते हैं, बस आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमारे जो काम है, जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, आवर प्रायोरिटीज समटाइम्स दे कॉन्फ्लिक्ट विद आवर फेथ, और वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट टाइम है। वो हमको डिसाइड करना है कि हमें क्या, किसका साथ देना है। और खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है आज कि हम उस सिचुएशन से तुरंत बाहर निकल आए। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह उस अंधे को हाथ पकड़ के बैतसैदा से बाहर ले गए। सोचिए आप, कोई वजह होगी तभी यीशु मसीह ने ये किया। यीशु मसीह सीधा उसे कहते तू बाहर निकल, चल मैं आ रहा हूँ वहां पे, ऐसा नहीं कह सकते। यीशु मसीह बाइबल बताती है उसका हाथ पकड़ के बैतसैदा से बाहर ले गए, वहां उसको चंगाई दी और कहा कि दोबारा इधर मत जाना, दोबारा इधर मत जाना। क्योंकि यीशु मसीह जानते थे इन लोगों का माइंडसेट कैसा है, इनका थॉट प्रोसेस क्या है। इन्हें चिन्ह देखने हैं, चमत्कार देखने हैं। They are only looking for the miracles. They don't know that miracle cannot change their faith. और इसीलिए यीशु मसीह उसको बाहर ले गए और कहा। और आज खुदा का कलाम मुझे और आपको भी, हमारी लाइफ में भी जब कभी ऐसी सिचुएशंस आए, प्रायोरिटीज हमारे फेथ को कॉन्फ्लिक्ट करने लगे, सावधान हो जाए, सावधान हो जाए, क्योंकि हमारा खुदा हमसे बहुत प्यार करता है। वो कहता है तुम क्यों मरो, तुम क्यों मरो। जो मरा प्रभु यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा, उस पर विश्वास करें और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, हमारे लिए अनंत जीवन का रास्ता खोल दिया और सलीब पर उसने हमारे सारे गुनाहों को ले लिया, तो हमारे गुनाह भी खत्म हो गए। बस विश्वास करें। ये फरीसी जो थे, शास्त्री जो थे, ये ढिठाई में रहे, इनके दिल पत्थर के ही बने रहे। एंड तक हमने देखा, हम देखते हैं गॉस्पेल्स में, जब तक यीशु मसीह इस पृथ्वी पर वो यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। तो आज खुदा हमको सिखाता है इन जगहों से, इन शहरों से, कफरनहूम और बैतसैदा से, कि हम अपनी जिंदगी में इस चीज का ख्याल रखें। वो राजा कर्मचारी, उसने कहा यीशु मसीह से मेरा बेटा कफरनहूम में, चल के उसे ठीक कर दो। यीशु मसीह को काम करना था, यीशु मसीह ने वहीं से बैठे बैठे कर दिया। वो कहा जा तेरा बेटा ठीक है, जीवित, जा देख ले, तू चेक कर ले, वेरीफाई कर, वो ठीक है, क्योंकि तूने विश्वास किया, वो ठीक है। बट यीशु मसीह कफरनहूम नहीं गए, उनको मालूम था, क्योंकि ये चिन्ह मांगेंगे, चमत्कार देखेंगे और फिर भी विश्वास नहीं करेंगे। खुदा आज अपने कलाम से हमको ये सिखाता है, अपनी जिंदगियों में याद रखें, जब भी ऐसी सिचुएशन आए, जब भी ऐसी परिस्थिति आए, हमेशा खुदा का दामन थामे, खुदा के बेटे को, प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में पहला स्थान दें, पहला दर्जा दें। और इसी तरीके से रूहानियत में, यगानगत में, इसी तरीके से भाईचारे में, इसी तरीके से खुदा के नाम से मिलने में, दुआएं करने में, गीतों को गाने में, कलाम को पढ़ने में हम आगे बढ़ते चले जाए। खुदावंद आप सबको बहुतायत के साथ बरकत दे। एक छोटी सी दुआ करेंगे। शुक्र करते हैं खुदावंद आज के इस मुबारक दिन के लिए और आपके जिंदा कलाम के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके पाक रूह ने जब हमसे बात करी है, खुदावंद हम इस बात को सीखें और हमारी जिंदगियां हमेशा ऐसी रहें जो आपको कबूल हों। हमें तो कोई लियाकत नहीं है खुदा, क्योंकि जब हमारे सामने ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हमें सेलेक्ट करना होता है, हमें आपको पहला स्थान देना होता है, हो सकता है उस समय हम थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं खुदा, और हम इंसान हैं, मिट्टी से बनाए, गलतियों के पुत्र। हम जानते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं अपनी गलतियों को, अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करते हैं, आपके सामने रखते हैं। आपके बेटे हमारे मुंजी प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, पिता से दुआ करूंगा और वो तुम्हें एक सहायक देगा। खुदावंद आज हम आपसे दुआ मांगते हैं, वो सहायक हमको भरपूरी के साथ दीजिए, आपका पाक रूह हमको भरपूरी के साथ दीजिए खुदा, ताकि हम अपनी जिंदगी में वो काम करें जो आपको पसंद है, आपकी योजनाओं को पूरा करें। तमाम प्रियजनों के लिए आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका वचन महिमा पाए। सारी बातों में सारी महिमा, सारा आदर सम्मान आपको देते हैं। अच्छे वक्त के लिए आपकी शुक्रगुजार है खुदा, और इस दुआ को आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते सुनिए, कबूल फरमाइए, आमीन। थैंक यू सो मच। जय मसीह की। जय मसीह की जीजा, इतना सुंदर और इतना अनॉइंटेड मैसेज देने के लिए। और हम प्रार्थना करते हैं कि ये वचन हमारे हृदयों को चीरने वाला हो और हम इस वचन को एक्सेप्ट करें, और जो हम गलतियां करते आ रहे हैं वो गलतियों ना दोहराएं, इन चीजों से सीखें और अपने जीवन में सबसे बड़ी प्राथमिकता
दुनिया को नहीं बल्कि उस खुदावंद पिता परमेश्वर को देने वाले हो। थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी ब्रदर अनुपम दास से कि वो हमें एंडिंग प्रेयर में लीड करें। जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? हाँ ब्रदर आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जीवते सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर आपके बच्चे आपके हुजूरी में आते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि जूम मीटिंग को परमेश्वर पिता आपने जिस प्रकार प्रिसाइड किया, हर प्रकार के टेक्निकल ग्लिच से बचाया परमेश्वर पिता, हर प्रकार के टेक्निकल अटैक से हमको बचाया परमेश्वर पिता। सुंदर वचन जो अनुराग सर ने जो सुनाया परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं उस वो जीवित वचनों के लिए परमेश्वर पिता। और आपके जीवित वचनों के माध्यम से उन्होंने भी जो भी चीजें हमको समझाने की कोशिश करी परमेश्वर पिता, होने दीजिए कि वो एक फलदायक वृक्ष के रूप में परमेश्वर पिता जो बीज आज हमारे मन में बोया गया है वो फलने वाला हो सके परमेश्वर पिता। हम अपने जीवनों में वो सारी चीजों को काम ला सके परमेश्वर पिता, जिस प्रकार का उन्होंने अपने मैसेज में हमको इंस्पायर किया है कि हमको अपने आप में क्या क्या बदलाव लाना है परमेश्वर पिता। हमें स्ट्रेंथ और एनर्जी दीजिए परमेश्वर पिता, हमें वो बिलीव दीजिए, हमें वो फेथ लेवल दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि हम अपने आप को बदलने वाले हो सकें और परमेश्वर पिता तेरे राह में चलने वाले हो सके और तेरे जैसे बनने वाले हो सके। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता जिनने होस्टिंग करी है, जिन्होंने इनिशिएट किया है प्रेयर करके, जिन्होंने प्रेज एंड वर्शिप किया है, उन सब के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। विशेषकर एक बार फिर प्रार्थना करते हैं जिनके लिए आज प्रार्थना की गई है, क्वीनी मामी के लिए प्रार्थना करते हैं, डेविड अंकल के लिए प्रार्थना करते हैं, अजय अंकल के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। और हम बड़े आनंदित है परमेश्वर पिता की हर दिन हर पल परमेश्वर पिता उनकी परिस्थिति और उनकी फिजिकल हेल्थ पहले से बेहतर होने लग गई है, क्योंकि परमेश्वर पिता आपने अपने चंगाई भरे हाथ को आगे बढ़ाकर उन्हें चंगा किया है। और समय दूर नहीं है परमेश्वर पिता की उनके परिवारों से, उनके जीवनों से एक बड़ी बड़ी गवाही निकल कर आएगी कि हमारा परमेश्वर पिता कितना दयालु और कृपालु है और हमें पूर्ण चंगाई दिया है। हम जानते हैं परमेश्वर पिता उनके जीवन से, उनके परिवार से वो चंगाई वाली गवाही बहुत जल्द हमारे बीच में आने वाली। इस रात्रि में परमेश्वर पिता हम अपनी अपनी आत्माएं, अपनी देह आपके हाथ में सौंपते हैं, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर पिता उससे ज्यादा सुरक्षित स्थान पूरे ब्रह्मांड में नहीं परमेश्वर पिता। हम अपने आत्माओं को, अपनी देह को परमेश्वर पिता आपके हाथ में सौंपते हैं। हमें संभालिए और यदि आपकी इच्छा हो तो हमें कल का दिन दिखाएं। एक बार फिर परमेश्वर पिता सारी आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। एक एक परिवार जो इस जूम मीटिंग में बैठा है, अटेंड कर पाए हैं, या वो परिवार या वो इंडिविजुअल जो इस मीटिंग में अटेंड नहीं कर पाए परमेश्वर पिता, उन सबको आप संभालिए, सब पर आशीष का हाथ रखिए और अपने लहू के बाड़े से हमें सबको परमेश्वर पिता घेर कर रखिए। एक बार फिर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इस मीटिंग के लिए और सारे लोगों के लिए जिन्होंने इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, और सारे श्रोताओं के लिए परमेश्वर पिता जो अपना अपना समय निकालकर आपकी हुजूरी में, आपकी उपस्थिति में, इस आशा के साथ कि परमेश्वर उन्हें संभालेगा और उन पर अपनी आशीष का हाथ रखेगा। धन्यवाद यीशु। एक बार फिर हमारी प्रार्थना निवेदन स्वीकार करने के लिए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। आइए हम खुदा की प्रेयर एक साथ बोलेंगे। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्शिए, और जिस तरह से हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ कीजिए। हमें आजमाइश में न पड़ने दीजिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आप ही के हैं। आमीन। Praise the Lord, everyone.